सिंथेसिस का आज वैसे तो लास्ट हो जाना चाहिए। सिंथेसिस मतलब पूरा सिंथेसिस नहीं, जो सिंपल सेंटेंस। अभी तो उसके बाद फिर हमारे पास वही कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बचेगा जो बेहतरीन है। आइए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंथेसिस। आज सिंथेसिस में है, इसे हम कहते हैं कि हमें एक प्रेपोजिशन लगाना होता है। ओके। अब प्रेपोजिशन के मतलब पहले प्रेपोजिशन होगा, उसके बाद में या तो आपको कहीं पर वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा। ओके। दिखाई देगा तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। या ऐसा होगा कि प्रेपोजिशन होगा, इसके बाद आपको नाउन दिखाई देगा। रूल, ग्रामर का रूल ये कहता है, रूल की अगर बात करें, रूल कहता है कि किसी भी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद हम नाउन लगा सकते हैं। नाउन आपका नाउन हो गया, नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, मैंने इन लगा दिया और इन के बाद मैंने लगा दिया द रूम, तो ये रूम नाउन ही तो है। यस सर। द आर्टिकल हो गया, तो इस द रूम को मैं फ्रेज कह दूं, इसको प्रेपोजिशन कह दूं। यस तो सर। प्रेपोजिशन के बाद देख रहे हो नाउन फ्रेज आ गया। हाँ आ गया। सर। और इन सबको मिला दो, इन द रूम, तो पता है इसको क्या बोलेंगे, Yes, sir. प्रेपोजिशनल, Preposition. प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देंगे। खाली मैं इन को अगर बोलूँ तो इन हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। Yes, sir. मैं द रूम को अगर अलग से नाम दूँ तो ये क्या हो गया, नाउन Noun फ्रेज हो गया। तो रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए भाई, नाउन चाहिए। Noun. नाउन या नाउन फ्रेज चाहिए। अब है कि अगर हमें प्रेपोजिशन हमने लिख दिया और इसके बाद मान लो कि हमें कोई एक्शन दिखाने का मन करे, तो एक्शन भी नाउन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्शन में आईएनजी लगा देंगे, तो इसका मतलब वो एक्शन क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। Noun. नाउन मतलब जेरंड। Gerund. तो इसलिए किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर हम जेरंड रखते हैं तो क्या माना जाएगा, वो नाउन ही माना जाएगा। Yes, sir. ये तो बेसिक रूल हो गया। अब है कि इंग्लिश जब हम सिंथेसिस करेंगे तो दो टुकड़े होंगे। आपका होगा यहाँ पर वन सिंपल सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप होगा, एक और सिंपल सेंटेंस होगा, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा। अब होगा कि कुछ ऐसा करो कि दोनों को मिलाकर एक बना दो। एक sentence. दोनों को हमें कंबाइन करके और वन सिंपल सेंटेंस बनाना है। Yes, sir. वन सिंपल सेंटेंस बनाना है। बनाने के कई नियम हैं, जिसमें से आज का नियम है कि अब जो भी होगा कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन तो रहेगा। Yes, sir. तो मान लो कि कौन कौन से प्रेपोजिशन हो सकते हैं, ऑन भी हो सकता है, Okay. और क्या हो सकता है, सोचो सोचो, विद भी हो सकता है, On with the from. फ्रॉम हो सकता है। देख लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए। प्रेपोजिशन तो बहुत सारे हैं, फ्रॉम है, हाँ, sir. फॉर है, बिसाइड्स है, इतने सारे तो प्रेपोजिशन है। बट एक्चुअली मेरे पास कोई बुक नहीं है। अगर आपके पास बुक हो ना, बुक में लिस्ट आती है कि यही प्रेपोजिशन ज़्यादातर टकराते हैं। Okay. फिर भी मैंने कुछ लिखे हैं प्रेपोजिशन, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ sir. ये रिक्वायर्ड प्रेपोजिशन, यू नो, जो चाहिए, Okay, sir. जो न्यूज़पेपर में बहुत यूज होते हैं। एक तो बाई है, विद है, ऑन आ गया, फॉर आ गया, विदाउट है, ये भी हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यूटी। बात तो एक ही, तीनों का मतलब तो एक ही, के कारण, तीनों तो एक ही है। Okay. तीनों तो एक ही है। अब ये है कि कोई न्यूज़पेपर वाली इतना बहुत ज़्यादा फॉर्मल को ये लिखता है, ये तो ज़्यादा आपने देखा होगा, ड्यू टू। हाँ सर, मैंने तो ऑन ऑफ आज ही देख रही हूँ। अच्छा, ये कुछ ये द हिंदू में ये भी आ जाता है कभी कभी, और बिकॉज अब तो स्पोकन में भी खूब चलता है। ठीक है, आफ्टर का यूज़ होगा, बिफोर का यूज़ होगा। ये डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में से कोई एक लगा सकते हैं आप, बिसाइड्स वगैरह। तो ये सब है जो इनमें टकराते हैं। ओके सर। अब कैसे बनेगा,
मान लीजिए कि यहाँ पर दो टुकड़े करते हैं। सपोज़ एक टुकड़ा है कि अगर मैं बोलूँ कि he heard, उसने सुना, he heard the news of राजू श्रीवास्तवा's हार्ट अटैक, ऐसा कुछ हुआ था ना, हार्ट अटैक कुछ। हाँ सर। फिर है कि ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। वैसे तो हम पार्टिसिपल में आराम से बना सकते हैं इसको, नहीं पार्टिसिपल में तो बन ही जाएगा ये। या तो अगर सुनते अटैक आ गया तो आईएनजी से कर लेंगे, और वैसे आ गया तो हैविंग के साथ कर लेंगे। तो ऑप्शन तो हमारे पास है, लेकिन कई लोग प्रेपोजिशन से बनाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, ऑन लगा देंगे। अब जैसे ऑन लगा दिया तो ऑन के बाद अगर आप कोई वर्ब लगाओगे तो मजबूरी क्या है, आईएनजी मजबूरी है। उसके बाद आपको जैसा करना है कीजिए। तो अब जहाँ पर ही हर्ड द न्यूज़ है, इसको हम कह सकते हैं कि ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक। श्रीवास्तवा's हार्ट अटैक, ही फेंटेड है, ही फेंटेड। तो बात तो है कि हमारा ये एक ही सेंटेंस हुआ नहीं, तो कॉमा है खाली, फुल स्टॉप तो एक ही आया। हाँ, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, बाकी ये जो है ये सब प्रेपोजिशन के साथ आ गया। ओके सर। ये होता है कि ये देखो, ये जेरेंड हो गया, जेरेंड से पहले क्या आ गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आ गया। तो इस चैप्टर का नाम क्या हो गया फिर, इसका हो गया कि प्रेपोजिशन बिफोर अ नाउन और अ जेरेंड, ये इस टॉपिक का नाम हो गया। न्यूज़पेपर में इसका भी इस्तेमाल है, एक मैंने देखा था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड, और दूसरा था he had killed a girl, अब न्यूज़पेपर में कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है he has been arrested for killing a girl, ऐसे लिखा रहता है, देखते हैं। तो इसका मतलब है कि देखो फॉर प्रेपोजिशन है, और फॉर के बाद जेरेंड आ गया आपका, जी ये फॉर है और ये आपका आ गया। तो ये खूब लिखा रहता है। अब है कि भाई जो लोग अंग्रेजी मतलब सिंथेसिस जानते हैं वो टुकड़ों को जोड़ेंगे, लेकिन जब हम लोग राइटिंग करते हैं तो हम टुकड़े सोचते ही नहीं, हम तो ऐसे जोड़ा ही सोच लेते हैं ना। यस सर। फाइन। तो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आप कोशिश करना। ऐसा का सेंटेंस है कि he bought a pen, okay, and he paid 50 rupees for it। अगर इसको करें तो बन सकता है। He paid 250 rupees for buying a pen। बिल्कुल करेक्ट है। He paid 250 हो गया। यहाँ पर जैसे हमने फॉर लगाया तो हमें क्या करना होगा, जेरेंड में कन्वर्ट करना होगा। फॉर बाई और पेन, यह हो सकता है। ओके, और कोशिश करते हैं। अगर हम ये देखें, बिसाइड्स को देख लेते हैं एक बार। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि दो आइटम है, मतलब एक के अलावा एक और। अगर यहाँ करें कि ही बॉट अ पेन, ठीक है, ही बॉट अ पेन, और यहाँ कर दे कि ही बॉट सम वेजिटेबल्स, अब लगा सकते हैं बिसाइड्स। हाँ सही है।
Besides buying some vegetables, he bought a pen. Besides buying a pen, Some pen. Okay. फिर he bought He bought. some vegetables. ठीक है. Yes. अगर डिस्पाइट, ये भी तो प्रेपोजिशन ही है, डिस्पाइट. Yes, इस पे देखें कि ही ट्राइड, नहीं ऐसे करेंगे, ही स्टडीड हार्ड हाँ. और ही फेल्ड, तो बन सकता है. हाँ सर. Despite studying hard, he failed. करेक्ट. Okay. अब आपको ये बनाना है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है. एक मिनट, ये दो पढ़िए जरा. हाँ सर. I gave them my advice. I helped them liberally. लिबरली मतलब इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपरली, हाँ. Yes sir. खुलकर. हाँ सर. By giving them advice, I helped them liberally. ऐसा है. यहाँ है कि मैंने उनको एडवाइस दिया और मैंने बहुत सारा उनको मदद किया. Okay. तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक बंदे ने दो काम किया, Yes sir. यानी कि हेल्प देने के अलावा उसने मदद भी किया. Yes sir. तो बिसाइड भी लगा के देख सकते हैं, हाँ. Yes क्योंकि sir. बाई का मतलब हो जाएगा कि ये करके वो किया, ऐसा हो जाएगा ना. अच्छा. हाँ सर. हाँ. Okay. Besides helping them liberally, I gave them my advice. पहले एडवाइस दिया होगा, तो बिसाइड्स गिविंग देम Them माई एडवाइस, advice. आई हेल्प देम And then. लिबरली. Okay sir. Okay. बाई ऐसे लग सकता है कि अगर कोई बोले कि ही बॉट अ हाउस, ही टॉट 5 years. Okay. तो अगर ऐसे हम करके देखें कि 5 साल पढ़ाकर उसने घर खरीद लिया, भी तो हो सकता है कि बाय Yeah. By teaching. टीचिंग फॉर 5, यहाँ फॉर भी लगाता हूँ, Okay sir. टॉट फॉर 5 years. तो बाय टीचिंग फॉर 5 5 years years. he bought a A house. house. Okay. Okay sir. He convinced her. He gave her a lot of examples. बाई लग सकता है. Yes sir. कोशिश करते हैं कैसे होगा. He He convinced her her by giving lot of convinced her by giving her a lot of examples. अगर ऐसे करें कि he failed, he didn't have any knowledge, फेल हो गया, नॉलेज नहीं था, कुछ हो सकता है. कौन सा प्रिपरेशन यूज करेंगे. फेल हो गया क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था. हाँ यस सर. बिकॉज ऑफ मेथड ऑफ काउंट ऑफ. और क्या हो सकता है. विदाउट भी लग सकता है ना, विदाउट. हाँ सर. विदाउट नॉलेज ही फेल्ड, ये भी हो सकता है. यस सर. विदाउट विदाउट knowledge he failed.
या Okay. ही फेल्ड, ही फेल्ड। अगर मैं ड्यू टू लगा दूँ तो ड्यू Yes, टू, sir. फिर ड्यू टू नॉट हैविंग लगाना पड़ेगा, फिर ड्यू टू Yes, नॉट sir. Did हैविंग not having नॉलेज, knowledge. ये भी हो सकता है। Yes, sir. अगर बिकॉज ऑफ लगाऊँ तो सेम बात है, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ नॉट Not हैविंग having knowledge. नॉलेज। क्योंकि भाई अगर मैं ऑफ प्रेपोजिशन लगा रहा हूँ तो फिर यहाँ आईएनजी तो बनता ही बनता है। Yes, sir. Yes, sir. और विदाउट से हो गया कि विदाउट नॉलेज, मैं विदाउट के बाद भी चाहूँ तो हैविंग लगा सकता हूँ, हाँ सर, without having knowledge. ये भी हो सकता है। Yes, sir. फुल अलाउड प्रेपोजिशन हमें कहता है कि भाई आईएनजी लगाओ, फुल हाँ, अलाउड। Okay. और ये बन सकता है कि इसमें 3 टुकड़े हैं। हाँ सर। Okay. ये तो मुझे इसमें आ रहा है। मदर डाइड, उसने खबर सुना और बेहोश हो गई, Yes, sir. यानी कि अपने माँ, ये hearing the news वही आ रहा है। है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक ही चीज़ को बनाने के 2-3 तरीके दे दिए इसने। Yes, sir. Yes, sir. सबसे अच्छा बेस्ट पार्टिसिपल माना जाता है आपका, Present. आधा से अधिक काम पार्टिसिपल से निकल जाएगा। और सच मायनों में पार्टिसिपल ही तो है, खाली ऑन लगा के इसको प्रेपोजिशन कर दिया। Yes, sir. Yes. अब मुझे यहाँ मजबूरी में ऑन लगाना पड़ेगा, ऑन हियरिंग करना On पड़ेगा। hearing the. Yes, sir. ऑन हियरिंग क्या था, शी हर्ड द न्यूज, माँ मर गई, तो ऑन हियरिंग हर, Mothers. और मदर डाइड शी हर्ड द न्यूज़, यानी कि माँ की डेथ का न्यूज, ऐसा ना। ऑन हियरिंग Yes, हर sir. मदर्स डेथ न्यूज़ हाँ सर। करना पड़ेगा, याद है Yes, sir. तो डेथ न्यूज़, या नहीं तो न्यूज ऑफ हर मदर्स डेथ, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर। ऑन हियरिंग फिर ऐसे करो, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर Of her mother's death, मदर्स डेथ, she fainted. शी फेंटेड। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऑन हटा दूँ तो ये पार्टिसिपल बन गया, Yes, sir. Yes, sir. मतलब बात वही है, पार्टिसिपल की दुनिया ही है। Yes, sir. अच्छा, ये he did not succeed, he had many, he had made every effort. मतलब बहुत कोशिश की, Yes, sir. Despite से बनाएंगे सर इसको। बोल सकते हैं Yes, sir. डिस्पाइट, Despite of नहीं sorry ऑफ नहीं होगा। Despite मेकिंग है, making हाँ every effort, एवरी एफर्ट ही he did not succeed. He failed. फेल्ड। Okay, sir. वैसे तो बनाने के बहुत तरीके हैं, जैसे ऑल दो भी है। हाँ सर, although दो है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसने चूंकि प्रेपोजिशन जानबूझ के कहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. प्रेपोजिशन लगाना है। Okay, sir. ओके, तो इसमें फिट बैठ के डिस्पाइट, और कुछ डिस्पाइट की जगह और कुछ हो सकता है क्या? क्या आएगा सर? विद लगा के देखें, अगर विद लगाएं तो विद ऑल हिज एफर्ट्स, सारी एफर्ट्स के साथ वो फेल हो गया। With all this He did not succeed. सारी एफर्ट के साथ वो फेल हो गया, और ख़राब सा लग रहा है। He did not succeed, he had made every effort, यानी कि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद वो फेल हो गया। Yes, sir. ओके, ये बनेगा 3 है, 4 है इसमें, अरे बाप नहीं, he has failed many times। अच्छा, He still hopes to still succeed. hopes to succeed, you had, नहीं दोनों अलग अलग है मुझे लग रहा है, इन दोनों को बनाया, और कई बार फेल हो गया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। Yes, sir. क्या लगता है, डिस्पाइट? हाँ, वो उससे भी बनेगा। Despite failing many times, he still hopes to succeed. सर फेलिंग लगा सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, Okay, sir. क्योंकि फेल हमारा वर्ब है तो आईएनजी तो लगेगा। Yes, sir. हाँ, sir.
ओके लगाते हैं। हाँ सर। Despite failing many times, he still hopes to succeed. ये दोनों You had a great deal of influence, but you could not get the government job. मतलब तुम्हारे पास प्रभावित करने के बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, ग्रेट डील मतलब बहुत सारा, Yes sir. मतलब इन्फ्लुएंस तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन यू कुड नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब, लेकिन तुम इतने सब कुछ के बावजूद नहीं ले सके। Yes sir. यहाँ भी डिस्पाइट तो बनता है। हाँ सर, पर इसको हम ये नहीं, ऑन से नहीं बनेगा, ऑन हैविंग। वो तो है कि ये करने पे ऐसा हो गया, हाँ, और वो नहीं सर बनेगा। यहाँ पर होना चाहिए कि इतना इन्फ्लुएंस के बावजूद है यस सर। तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए, सर। या इतना इन्फ्लुएंस के साथ नहीं ले पाए, तो या विद लगाओगे तो फिर विद ऑल ऐसे करना पड़ेगा। ओके, कोई नहीं, साइड से देख लेते हैं। नहीं, डिस्पाइट से ना, डिस्पाइट हैविंग, फिर हैविंग करना होगा। डिस्पाइट हैविंग a great deal of influence, but you could not get the government job. करेक्ट। Yes sir. सुपर। Yes sir. कोई नहीं, एक तो ये है, और इसका लास्ट वर्जन है, इसमें आता है एडवर्ब आता है, छोटे छोटे होते हैं। Okay sir. यानी कि इसमें या तो कोई एडवर्ब आएगा या कोई एडवर्बियल फ्रेज आएगा। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब है प्रपोजिशनल फ्रेज। Okay sir. कैसे? जैसे अगर एक सेंटेंस है, जैसे कि यू वर अनकॉन्शियस, तुम बेहोश थे, Yes sir. और यहाँ है कि योर अनकॉन्शियसनेस वाज कंप्लीट, पूर्ण था। मतलब मैं ऐसे अपने मन से कुछ भी लिख रहा हूँ, मतलब मान लो कि दो सेंटेंस हैं, हमें कुछ ऐसा करना है कि इसमें एलवाई आ जाए लास्ट में। Okay sir. कहने का मतलब कि तुम पूरी तरीके से अनकॉन्शियस थे। हाँ सर। तो हो सकता है कि यू वर अनकॉन्शियस कंप्लीटली। Yes sir. तो अगर मैं कंप्लीटली एलवाई लगाता हूँ तो मैंने सिर्फ लास्ट में एक एडवर्ब लगा के जोड़ दिया। Yes sir. दो टुकड़ों को एक ही टुकड़ा कर दिया, एक एडवर्ब से ये फीलिंग आ गई, एक एडवर्ब से आ गई। देख रहे, इतने बड़े सेंटेंस की फीलिंग सिर्फ एक छोटे से वर्ड से आ गई। हाँ सर। है ना, ये हो सकता है। सर हम कंप्लीटली ऐसा भी पहले लगा सकते हैं अनकॉन्शियस के? नहीं, कंप्लीट, हाँ लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगा सकते हैं। ओके सर। यू वर कंप्लीटली अनकॉन्शियस। ओके सर। एक्चुअली जो एडवर्ब है, या तो भैया ये किसी वर्ब के बारे में बताएगा, यस सर, नहीं तो एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हैं। यस सर, बता सकते हैं। तो अनकॉन्शियस तो एडजेक्टिव है ना, अनकॉन्शियस, तो इसके बारे में बता रहे हैं। यस सर। और इस पर अगर सोचा जाए, यानी कि आई डिड द वर्क, आई वॉज इन अ हरी, अगर ऐसा लिखे तो हो सकता है कुछ। हाँ सर। मैं जल्दीबाजी में काम किया है। यस सर। आई डिड द वर्क हरीडली, हरीडली, ओके।
हाँ सर, हरीडली या हेस्टली। hastily. ओके सर। तो ये है कि एक सेंटेंस को हमें एक वर्ड में कन्वर्ट कर देना है यस सर। LOI में। और ओके अगर सर। अगर एक वर्ड में नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज में करेंगे कि आई डिड द वर्क इन अ हरी। इन अ हरी। ओके तो सर। इन अ हरी का मतलब हो गया एडवर्बियल फ्रेज, नहीं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। हाँ सर। दोनों का बात ही ऐसा करने को कहा गया है। ओके। ओके। यस सर। तो और कोई एग्जाम्पल हो सकता है इस पर? कुछ सोचो। यस सर। मान लो कि द ट्रेन इज़ वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट है। यस सर। और दिस इज़ अनयूजुअल, यह अनयूजुअल सी बात है। हाँ। यानी कि अनयूजुअल तरीके से ट्रेन लेट है, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। ट्रेन इज़ And it's late and usually unusually late. Yes sir. ओके। हाँ सर। He was looking at me or he was surprised। Okay. बन He सकता- was he was surprisingly looking at me. ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर ना LY ना बने तो उसको प्रेपोजिशन के रूप में Preposition. तोड़ Yes sir. तोड़ सकते हैं। या तो बोलें कि he was looking at me surprisingly, Surprisingly. Yes sir. नहीं तो he was looking at me in a surprise। Yes sir. फाइन। और कुछ हो सकता है? जैसे कि I read a book, I read it fully। I read I read a book fully. fully ये भी हो सकता है हाँ सर। पूर्ण रूप से। Yes sir. ओके। ओके जी, अब कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको आपको बनाना है। हाँ सर। ओके, तो एक वर्ड है, एक सेंटेंस है। पहला है कि आई फिनिश्ड माई वर्क। आई वेंट होम। पार्टिसिपल में तो आराम से बन जाएगा। Yes sir. क्या ये Have. प्रेपोजिशन से हो सकता है? हाँ एक मिनट सर। प्रेपोजिशन के बाद जेरंड लगा सकते हैं। Yes sir. On finishing my work, I went home. नहीं। काम खत्म करने पर। लेकिन इस वाले में ऐसा लगता है कि तुरंत हो गया है ना? Yes sir. या तो आफ्टर से तो हो सकता है आफ्टर। After, हाँ सर, after finishing my work, I went home.
ठीक है। Yes, sir. The student realized his mistake. He grew very nervous. ये preposition लगाना है इसके अंदर। Yes, sir. After realizing his mistake, the student grew very nervous. एहसास, मान लो एहसास हुआ और वो नर्वस हो गया। Sorry. Yes. अगर अगर ऑन भी लगा सकते कि ऑन, realizing his mistake, he grew very nervous. एक्चुअली ये सब बेवकूफ़ी है, इतना करने की क्या जरूरत है, आराम से पार्टिसिपल में बन जाएगा। हाँ सर। ये ज़बरदस्ती है कि आप प्रीपोजिशन लगाओ ही लगाओ, क्या कर सकते हैं। कोई भी अगर एक जेन्युइन बंदा बनाएगा ना, या तो आफ्टर से बनाएगा, नहीं तो हैविंग वेविंग से बनाएगा, है ना। ये ज़बरदस्ती का, इसीलिए ग्रामर ना ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं चाहिए, पागल बनाया तो। एक और देखते हैं, क्या पता बन जाए। यहाँ है कि आई मेड अ प्रॉमिस, मैंने वादा किया, और आई केप्ट इट ऑल्सो, मैंने इस वादे को निभाया भी। अब प्रेपोजिशन से कैसे बनेगा? अरे बाई से बन सकता है। By making a promise, I kept it also. And ये made a promise नहीं, कैसे होगा? मैंने वादा किया, I kept it, और मैंने इसको निभाया भी। ऐसा। अब लिस्ट देखनी पड़ेगी कि क्या सूट करेगा इसमें, क्या सूट करेगा। देखो इतना लिस्ट है, कहाँ गया लिस्ट। एक तो बाई है, विद है, और बाई हम लगा भी दे तो आई मेड अ प्रॉमिस बाई कीपिंग इट है। तो ऑन पे कैसे बनेगा? ऑन मेकिंग आएगा। ऑन मेकिंग अ प्रॉमिस आई केप्ट इट ऑल्सो, अजीब है। हाँ सर। वादा करने पर मैंने निभाया, हो सकता है। हाँ। ऑन मेकिंग अ प्रॉमिस आई केप्ट इट टू, फॉर आ नहीं सकता, विदाउट आएगा नहीं, ये सब आएगा। हाँ सर। ये आफ्टर भी आ सकता है, पहले वादा किया होगा तब निभाया होगा, नहीं? ये बात है सर। तो आफ्टर ये आ सकता है कि आफ्टर मेकिंग अ प्रॉमिस आई केप्ट इट ऑल्सो। केप्ट इट, सर। तो ये सब भी नहीं आएगा। ओके। आफ्टर से बनेगा तो कैसे होगा भाई? आफ्टर मेकिंग अ प्रॉमिस, आई केप्ट इट ऑल्सो। यस सर। ओके। हाँ सर। एक और मुश्किल है कि यू आर सॉरोफुल, तुम दुखी हो। यस सर। सॉरो होना चाहिए था। फिर है कि यू आर स्टिल होपफुल, दुखी हो और होपफुल हो। हाँ सर, बिसाइड से बनेगा। सॉरोफुल होने के अलावा कि इसके बावजूद? ये इन स्पाइट और या डिस्पाइट।
तो फिर आर को बीइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। डिस्पाइट लगा के देखते हैं। हाँ सर। डिस्पाइट Despite being sorrowful, sorrowful, you are still hopeful. करेक्ट। ओके, Yes sir. एक सेंटेंस है, ये किसी एग्ज़ाम में आया था। Okay sir. She failed at the examination. Idleness was the cause of her failure. फेल हो गया, और आइडलनेस मतलब खालीपन, Yes sir. Yes sir. उसके फेल होने का कारण था। हाँ सर, तो ये बिकॉज से। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, यस सर। ड्यू टू। ड्यू टू, हाँ। ड्यू टू भी लगा सकते हैं। यस सर। She failed She failed due to the examination. Due to the idleness. ऐसे she failed at the examination due to the लगाना पड़ेगा, due to the idleness. Due to the idleness. बस हो गया। हाँ सर। Yeah, due to the idleness हो गया। Yes sir. Good one. चलो एक देखते हैं। हाँ सर। ये लास्ट है। ओके सर। They were defeated. They were much disappointed at this. यानी कि उनको हरा दिया गया। यस सर। और वो इस पर बहुत डिसअपॉइंटेड थे, यानी कि पहले हारे होंगे तब डिसअपॉइंटेड हो। यस सर। ऑन भी लग सकता है। यस सर। आफ्टर भी लग सकता है। यस सर, आफ्टर अच्छा लगेगा ना। आफ्टर बीइंग डिफीटेड। लेकिन आफ्टर का मतलब है कि हारने के बाद वो, लेकिन यहाँ है कि वो डिसअपॉइंटेड थे। यस सर। इस पर, किस पर? ऑन लगना चाहिए। ऑन। ओके सर। ऑन बीइंग डिफीटेड, they were much disappointed at this. Yes sir. ओके, यस सर। ठीक है। अब जब मैं पैराग्राफ बनाऊंगा, पूरे सर। सिंपल सेंटेंस पर होगा। ओके सर। तो उसमें मैं सब डाल दूंगा। हाँ सर। तब आएगा मज़ा। अब होने को तो ये कंप्लीट हो गया, बट अभी इसमें कहते हैं ना कि वो पकड़ चाहिए अभी। हाँ सर, ये मुझे ना आज वाले में जरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसी पोजीशन में। ये बड़ा टफ है। हाँ, एकदम से नहीं आ रहा झटपट। ओके। उसके बाद कंपाउंड भी आसान है, उसमें फैन बॉयज सीखना है, जो आगे सीखेंगे ना। इसमें इतने ही आइटम है, फैन बॉयज, बस इतना ही में वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब फैन में फिर भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यस सर। 7 कनेक्टर है इसके अंदर। हाँ सर। इसके बाद जो है ना कॉम्प्लेक्स में पूरा आता है आपका ऐसे, नाउन क्लॉज। ओके। फिर आएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और आएगा एडवर्ब क्लॉज। और अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो एडवर्ब क्लॉज ही 9 प्रकार के होते हैं। सोचिए 9 प्रकार के होते हैं। बट कोई धर्मेंद्र के पास कोई किताब है क्या, बुक हो ना, उसमें पूछना। हाँ उसको
पूछना कोई बुक हो। कोई नहीं, मैं तो करा ही दूंगा, मैं कैसे न कैसे करा दूंगा। हाँ सर। फाइन, तो कल मिलते हैं, कल देखते हैं। कल पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, जो इतना सारा हुआ है ना हाँ उसका, सर, पूरा प्रैक्टिस। हाँ फिर हम आराम से जाएंगे कंपाउंड में, yes, तब sir. कॉम्प्लेक्स में। बस Okay, sir. कुछ दिन में ख़त्म। अब सोचो कितना बोरिंग काम है ये, यू नो। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में कौन पढ़ाएगा ये सब। हाँ सर, सही है। यस, कोई नहीं, चलिए फिर, टेक केयर। हाँ सर, थैंक यू सर।